हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे ई कोरोना महामारी टाइम रे। आपण मानकर मु आजी आपण मानक पई नै आछी पॉलिटी रो सबुठु इम्पोर्टेंट गोटे चैप्टर जोटा कि प्रेसिडेंट जोटा को ओडिया रे राष्ट्रपति कुआ जाय। ई राष्ट्रपति चैप्टर रु बहुत सारा क्वेश्चन विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण जदि आरआई एग्जाम हो आपणकर पुलिस एग्जाम हो आपणकर एनडीए हो आपणकर आर्मी रे हो आपण जेकोसी कॉम्पिटिटिव लाइन ने जदि फॉर्म पकाउचंती किंबा जेकोसी +2 हो +3 हो जदि आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस नउचंती ताहले ई सब्जेक्टटा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपण मानक पई। तो चलंतु आज टू स्टार्ट करबा मोर कॉम्पिटिटिव पाठशाला रो पॉलिटी सब्जेक्ट आउ यार फर्स्ट चैप्टर होची हमरो यार फर्स्ट चैप्टर होची प्रेसिडेंट। आपण माने समस्त जानि थिबे प्रेसिडेंट होचंदी किए भारत रो प्रेसिडेंट होचंदी किए प्रथमे हम जानिया पड़िबो। प्रेसिडेंट होचंदी किए प्रेसिडेंट होचंदी भारत रो राष्ट्रपति। भारत राष्ट्रपति को आमे प्रेसिडेंट बोली कहू इंग्लिश रे। तो ओडिया रे यार मीनिंग होची राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के राष्ट्र मुख्य को राष्ट्रपति कहा जाए जी भारत मुख्य जो जो जी भारत राजा बोली जी आपण जाको कहि परिबे भारत जी राजा तांकु ही आमे प्रेसिडेंट बोली कहि परिबा। तो चलंतु आज टू स्टार्ट करिबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व भारत राष्ट्रपति। आपण माने ई चेहराटी बहुत समय रे देखिथिबे टीवी रे आपण जानी भी थिबे ये किए अछि। ये होचंती भारत राष्ट्रपति जे कि रामनाथ कोविंद। ये होचंती महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो हमरो भारतर संविधान को कौन कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किए प्रणयन करथिले बी.आर. आंबेडकर। आपण जानथिबे भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर को जे कि भारतर संविधान जाको जनक बोली कहा जाए सी प्रणयन करथिले भारतर संविधान। एवं भारतर संविधान ने बहुत गुडे आर्टिकल अछि आपण मानकू एटा मने रखिया पड़िबो। आर्टिकल 52 रु आर्टिकल 63 पर्यंत जेते सब आर्टिकल अछि से सब भारतर राष्ट्रपति विषय रे लिखा जाइछि भारतर राष्ट्रपति विषय रे। तो आर्टिकल 52 रे कोन लिखा आइछि आमे आज टू पढिबा। लिखा आइछि द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आपण मानको एटा कहि सारिछि मु प्रेसिडेंट होचंदी किए कंट्री रो एग्जीक्यूटिव हेड कंट्री रो जे मुख्य जहांकर बिना परमिशन ने कंट्री रे बा देश रे कोनोसी भी जिनिस करा जाय परिबो नाही तांको ही कुआ जाय एग्जीक्यूटिव हेड। जो जे कंट्री को एग्जीक्यूट करंती जे राज्य शासन करंती तांको ही कुआ जाय राष्ट्रपति। आ राष्ट्रपति होचंती फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतर प्रथम नागरिक होचंती राष्ट्रपति। ताहले भारतर प्रथम नागरिक किए ना राष्ट्रपति। आउ कोन से होचंती एग्जीक्यूटिव हेड। एग्जीक्यूटिव हेड माने कोन भारतर प्रथम भारतर जे कोनोसी डिसीजन हो से इंटरनल मैटर हो किबा एक्सटर्नल मैटर हो कोनोसी भी स्टेट रो मैटर हो कोनोसी भी जिनिस जदि कोनोसी लोक पाखरे समाधान करा जाए सी होचंती प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहिले सब किछि करि परिबे कंट्री रे जहा चाहिबे सेया करि परिबे तांको एई क्षमता दिया जायछि। ताबरे आर्टिकल 54 आ 55 एटा बहुत ही इंपोर्टेंट आउ एगुडा को आपण मने रखिया को पड़िबो। आर्टिकल 54 आ 55 रे कोन लिखा आइछि एटा लिखा जाइछि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एटा कोन लिखा आइछि भारतर राष्ट्रपति केमिति हेबे राष्ट्रपति पई भी गोटे इलेक्शन करा जाउथबो किंतु आमे माने राष्ट्रपति को वोट देई पारु नाहु। आमे माने को माने को वोट दोचु जो माने एमपी और एमएलए मानन को वोट दिया जाए सांसद किंबा जो माने हमर विधानसभा रे जो माने सदस्य अछंती सेमान को आमे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित करू किंतु राष्ट्रपति परोक्ष रे निर्वाचित होंती। राष्ट्रपति कर निर्वाचन रे किए क्यों माने को माने राष्ट्रपति को वोट दियंती द प्रेसिडेंट
इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट कहा द्वारा निर्वाचित होती प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित हुअନ୍ତି सी भारतर लोक मान द्वारा निर्वाचित हुअନ୍ତି नहीं से केमिति निर्वाचित हुअନ୍ତି बाय सिंगल ट्रांसफरेबल भोट एटा गोटे भोटिंग प्रोसेस अछि एटा गोटे सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग प्रोसेस आपको कहा जाए ता द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचन करा जाए from the electoral college consisting of elected members of the parliament and the members of the state legislative assembly को माने भोट दियंती जो माने निर्वाचित होई जाइथांती पार्लियामेंट को जो माने सांसद होइथांती जो माने निर्वाचित होई जाइथांती कारण पार्लियामेंट रे दुई प्रकार सदस्य थांती जने इलेक्टेड मेंबर थांती जो माने निर्वाचित होई जांती आउ गोटे अछंती नोमिनेटेड मेंबर जो माने राष्ट्रपति निजे नोमिनेट करथांती विभिन्न प्रकार आर्ट्स हो सोशल सर्विसेज हो विभिन्न प्रकार कार्य पई तांकू नोमिनेट करा जाइथाय हमर राज्यसभा रे 12 जन मेंबर को राष्ट्रपति नोमिनेट करथांती राज्यसभा को आ लोकसभा को 2 जन एंग्लो इंडियन को से नोमिनेट करथांती लोकसभा को हमर पार्लियामेंट रे दुईटा हाउस अछि गोटे राज्यसभा गोटे लोकसभा 12 जन मेंबर को राज्यसभा को नोमिनेट करंती 2 जन मेंबर को लोकसभा को निर्वाचित करथांती नोमिनेट करथांती सेही माने भोट देई पारिबे नाही कारण सेही माने जदी भोट देबे तो से माने तो राष्ट्रपति को ही वोट देबे ना कारण राष्ट्रपति को ही पठेइचंती तो को माने प्रेसिडेंट को वोट देबे प्रेसिडेंट को जो माने निर्वाचित होइचंती लोक मानक द्वारा सेही माने ही वोट देबे को माने पार्लियामेंट रो सदस्य जो माने इलेक्टेड ही जाइचंती जो माने निर्वाचित होइचंती आ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो माने विधानसभा राज्य विधानसभा रे जो माने सदस्य अछंती से माने मध्य वोट देई परिबे राष्ट्रपति को निर्वाचन रे The nominated members do not participate in the presidential election. एटा मु कहि सारछि को नोमिनेट मेंबर जो माने राष्ट्रपति जो मानकु नोमिनेट करचंती राष्ट्रपति जो माने राष्ट्रपति जहा को सब पठेइचंती पार्लियामेंट को से माने राष्ट्रपति को इलेक्शन ने वोट देई पारिबे नाही most important बहुत important बहुत समय क्वेश्चन आसे all the states and the union territories of Delhi and Pondicherry participate in the presidential election कारण हमर कंट्री रे दुई प्रकार अछि गोटे अछि राज्य अछि जो माने स्टेट आ गोटे यूनियन टेरिटोरीज अछि जो माने केंद्र शासित अंचल आमे जाको कहू केंद्र शासित अंचल जो दिल्ली आ पांडिचेरी रे केंद्र शासित अंचल थिले मध्य सेठी राज्य विधानसभा जेहेतु अछि से माने मध्य प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करि परिबे कारण ऑल द स्टेट्स जो माने जेते राज्य अछंती भारत रे जो 28 29 टा राज्य अछंती से माने मध्य पार्टिसिपेट करि परिबे आउ केंद्र शासित अंचल जो 7टा अछंती से माने मध्य पार्टिसिपेट करि परिबे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बुझि पले तापर आर्टिकल 56 कोन कहूची आर्टिकल 56 कहूची प्रेसिडेंट कर कार्यकाल टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट होची 5 वर्ष प्रेसिडेंट कर कार्यकाल केते 5 वर्ष आपण माने समस्त पढी दिबे जे 5 वर्ष होचंती प्रेसिडेंट कर कार्यकाल जण थरे प्रेसिडेंट हले से 5 वर्ष पर्यंत ही रही परिबो एटा तो आपण समस्त जानि जंती आर्टिकल 57 कोन कहूची आर्टिकल 57 कहूची इट सेज दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ एज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्टेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन लढिया पाई की हेले कोनोसी अपर लिमिट ऑफ एज दरकार नाही आपण मानकु जेते वर्ष हेउथाउ ना काई आपण इलेक्शन कंटेस्ट करि परिबे प्रेसिडेंशियल पद रे ठिया ही परिबे निर्वाचन लढी परिबे इट आल्सो सेज दैट द री-इलेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कर री-इलेक्शन जदि प्रेसिडेंट थरे हेई साला परे आउ थरे भी ठिया हबा को चाहउचंती प्रेसिडेंट पद रे ताहले स्टार मध्य प्रोसीजर इथरे लेखा जाईछि प्रेसिडेंट को जणे जदि 70 वर्ष रो अछि सीए मध्य प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ी परिबो जेते वर्ष हेइताई ना काई से इलेक्शन लड़ी परिबो प्रेसिडेंट कर इलेक्शन एटा लेखाइछि
आर्टिकल 58 रे कौन लिखा है एटा भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 58 एटा लिखा है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होगा पे हेले कौन कौन क्वालिफिकेशन दरकार जमती कि आमको जेकोसी कॉलेज हो कि कौन स्कूल हो कि कौन भी कंपटीशन हो जमती गोटे फॉर्म भरवा को हेले आमको किसी क्वालिफिकेशन मैटर करे से प्रेसिडेंट हेबाकू हेले मध्ये किसी क्वालिफिकेशन दरकार से कौन होइतबा दरकार ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया सी भारतर नागरिक होइतबा दरकार कारण भारत बाहर जदि से आसुचंती कौनसी भारतर बाहर भारतर नागरिकत्व जदि नागरिकत्व तांको पाखे नाही ताहले से प्रेसिडेंट पद रे ठिया ही परिबेनी कि प्रेसिडेंट लड़ी भी पारे ना ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड माने कौन पागल जहाँ को आम पागल बोल जार किसी माइंड ना जो मानकर ब्रेनलेस जो मैंने पागल अच्छा से जमती प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ी न पारे से लिखाई ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड प्रेसिडेंट हवा कौन पागल हो नथिबा जरूरी अटे he should not hold any house of profit एटा important टिके any house of profit माने कौन सी कौन सी गवर्नमेंट संस्था रे भारत सरकार हो केंद्र सरकार हो किंबा राज्य सरकार हो सी कौन सी भी सरकार अंडर रे कौन सी चाकरी करि नथिबे आपण जदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने ठिया होबाकू चाहूचंती किंबा कंटेस्टेंट करियाकू चाहूचंती ताहले आपण माननकू से जॉब रु प्रथमे इस्तीफा देबाकू पड़िबो ही शुड नॉट होल्ड कौनसी आपण जदि चाकरी करिथवा टाइम रे आपण प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने ठिया होचंती ताहले आपणकू से रिजेक्ट करा आपण माननकू प्रथमे से चाकरी इस्तीफा देबे तापर जाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने लड़ी परिबे तापर आउ कौन लिखा है ही मस्ट हैव अटेंडेड द एज ऑफ 35 इयर्स 35 वर्ष मिनिमम हेइतबा दरकार किंतु अपर लिमिट किसी नहीं मिनिमम 35 वर्ष किंतु अपर लिमिट आपण तांको पई किछि नाही अपर लिमिट से जेते वर्ष होइताउ से बुढ़ा हेले भी से लड़ी परिबे से जेते वर्ष होइताउ 100 वर्ष हेले भी से लड़ी परिबे किंतु मिनिमम तांको 35 वर्ष हेइतबा दरकार आउ कौन लिखा है he must be qualified to be a member of the Lok Sabha ये कौन लिखा है एथिरे बहुत पिला भाभी दियंती से लोकसभा मेंबर हेइतबा जरूरी सेमिति नुहे लोकसभा मेंबर हेइतबा जरूरी नुहे लोकसभा मेंबर हवा पाई कौन कौन क्वालिफिकेशन दरकार से ताहाकू फुलफिल करुवा दरकार से लोकसभा रे लड़िया पई हेले आपण मानकू मेंबर आपण मानकू जहाँ भी क्वालिफिकेशन दरकार ताकू सी क्वालिफाइड करुवा दरकार किंतु से लोकसभा मेंबर न हितले भी चलिबो कौनसी भी भारतर कौनसी भी नागरिक सी राष्ट्रपति हो पार सेमती माने नहीं जे लोकसभा मेंबर हेले जाइए राष्ट्रपति पद पर से लड़ी पार सेमती किसी माने नहीं यहाँ बहुत पिला बहुत टाइम रे भूल भाभी दियंती तो आप यहाँ को नजर रखिए से लोकसभा मेंबर होगापाई जहाँ भी क्वालिफिकेशन दरकार से क्वालिफिकेशन ता पाखरे थिबा दरकार राष्ट्रपति होगापाई आउ कौन लिखा ही मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स एंड सेकेंडेड बाय 50 मेंबर्स सपोर्टेड को मेंबर्स कथा लिखा ये लिखा पार्लियामेंट मेंबर्स जो मानू आमे एमपी बोली कहूँ जो मानू आमे एमपी बोली कहूँ 50 जन एमपी डायरेक्ट सपोर्ट थी दरकार आउ तांको तांको पछरे आउ 50 जन थिबा दरकार टोटाल 100 जनकर सपोर्ट रहिबा निहाती जरूरी राष्ट्रपति पद रे ठिया हवा पाई राष्ट्रपति पद रे ठिया हवा पाई 100 जनकर जेमती तांकर सपोर्ट रहिथिबो नहले आपण राष्ट्रपति पद रे ठिया हेई परिबे नाही आर्टिकल 58 जाए पढ़ले आर्टिकल 59 कौन लिखा है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस प्रेसिडेंट गोटे ऑफिस अच्छी जोटा कि रायसीना हिल्स को कह जाए रायसीना हिल्स जोटा कि न्यू दिल्ली रे अच्छी आउ तांको कौन कह जाए राष्ट्रपति भवन बोली आपण शुणिथिबे देखिथिबे बहुत टाइम रे मु भी आपन को देखैदेबी या पर स्लाइड रे ताको राष्ट्रपति भवन कह जाए ताकर से ऑफिस अच्छी तो से ऑफिस रो कौन कौन केमिति काम हबो सेटा आर्टिकल 59 ने लिखाई सेटा आर्टिकल 59 ने लिखाई तापरे इम्पोर्टेंट एटा होचे मोस्ट इम्पोर्टेंट एटा एग्जाम रे पढ़िबो ही पढ़िबो आर्टिकल 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ओथ माने कौन शपथ ग्रहण मतलब शुणिथिबे जदि कौन सी मंत्री होंतु एमएलए होंतु एमपी होंतु प्रेसिडेंट होंतु
पीएम हुंतु से जी भी हुंतु तांकु शपथ ग्रहण करने पड़िबो। तांको शपथ ग्रहण केमती हुए? हिज ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी भारतर चीफ जस्टिस, जी भारतर सुप्रीम कोर्ट भारतर सर्वोच्च कोर्ट रो जी चीफ जस्टिस वर्तमान किए अछंती? वर्तमान अछंती एन भी रमन्ना। एन भी रमन्ना अछंती वर्तमान भारतर सर्वोच्च अदालतर चीफ जस्टिस, जी सर्वोच्च जे चीफ जस्टिस जहाँ कुआ जाए सर्वोच्च पदरे जे अछंती सी होउचंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस। से प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण करेइबे। इफ ही इज नॉट अवेलेबल, जदि सेई टाइम रे चीफ जस्टिस नाहांती भारत रे, ताहेले देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एडमिनिस्टर हिज ओथ। सेई टाइम रे जदि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समय रे जदि चीफ जस्टिस केही नाहांती किंबा कोनोसी कारणवशत चीफ जस्टिस अनुपस्थित अछंती, ताहेले जे सुप्रीम कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जज थिबो सीए राष्ट्रपति को शपथ पाठ करेइबो। ताहले राष्ट्रपति को किए शपथ पाठ ग्रहण कराइबे? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस अछंती सी शपथ पाठ ग्रहण कराइबे। जदि सी सेई टाइम रे अनुपस्थित थिबे ताहले सुप्रीम कोर्ट रे जे सीनियर मोस्ट जज थिबे तांको परे परे जे सीनियर मोस्ट थिबे ताहले सी शपथ ग्रहण कराइबे प्रेसिडेंट को। एइटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट 61। एटा तो एग्जाम रे बहुत टाइम रे आसीबो, मते तो लागुची एग्जाम रे कोन एटा सबुठरे ही दरकार। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट माने कोन? महा अभियोग प्रस्ताव। महा अभियोग केमती प्रेसिडेंट को तांको पदरु हटा जाई परिबो। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट, एटा मने रखिबो, एटा बहुत इंपोर्टेंट। एटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड only on the grounds of violation of any constitutional laws। से केमिति हटा जाई परिबो? कोनोसी ग्राउंड रे जदि प्रेसिडेंट जेति सब हमर संविधान अछि कोनोसी लॉ को कोनोसी आईन को जदि भायोलेशन करचंती, जदि आईन रो अमान्य करचंती, तांको पद मर्यादा रो अपव्यवहार करचंती, तांकु सेही समय रे ही केवल प्रेसिडेंट को सेही ग्राउंड रे ही तांकु तांको पदरु हटा जाई पारिबो। आ एटा भी बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस। एटा कोन लिखा हिची? द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ने एटा लिखा जायनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कोन कोन रहिया दरकार सेमिति किछि लिखा जायनी। कॉन्स्टिट्यूशन ता विषय साइलेंट अछि, सेमिति किछि लिखा जायनी। जदि कोनोसी ग्राउंड रे जदि से कोनोसी तांको पद मर्यादार अपव्यवहार करूचंती ताहेले ही केवल प्रेसिडेंट को तांको पदरु बाहर करा जाई पारिबो। आ एटा भी गोटे बहुत बड़ प्रोसेस। एटा कोन? एटा क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल होची कोन? एटा पूरा जुडिशियल न। जुडिशियल हमें कोर्ट को जोड़ा कोई हमें हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हमें जो संपूर्ण कोर्ट न्यायिक व्यवस्था एटा संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था नुहे। एटा होची क्वासी जुडिशियल। एटा संपूर्ण भाबरे जुडिशियल व्यवस्था नुहे, संपूर्ण भाबरे न्यायिक व्यवस्था नुहे एटा। कारण कोनोसी कोर्ट प्रेसिडेंट को एग्नेस्ट रे कोनोसी कंप्लेंट फाइल करि परिबो नाही। से जे पर्यंत प्रेसिडेंट को पोस्ट रे अछंती से पर्यंत ताको एग्नेस्ट रे केही भी कंप्लेंट करि परिबे नाही, कोनोसी पुलिस स्टेशन ने हो किंबा कोनोसी कोर्ट रे हो। कारण प्रेसिडेंट होजंती भारतर सर्वोच्च पद। भारतर सर्वोच्च पद जोटा सेटा होची प्रेसिडेंट। तांको विरुद्ध रे केही भी कोनोसी कंप्लेंट करि परिबे नाही। तांकु हटेबा पई हेले प्रथमे तांकु जदि तांकर कोनोसी पद मर्यादा से अपव्यवहार करचंती तांकु हटेबा पई हेले प्रथमे तांकु प्रेसिडेंट पदरु इस्तीफा दबाकू पड़िबो। ताहेले ही प्रेसिडेंट पदरु से प्रेसिडेंट तांकु कोनोसी अरेस्ट करा जाई परिबो किंबा कोनोसी कोर्ट तांको विरुद्ध रे केस लड़ी परिबे। किंतु ता पूर्वरु जे पर्यंत से प्रेसिडेंट पदरे अछंती से पर्यंत केही भी हेले प्रेसिडेंट को एग्नेस्ट रे कोनोसी कंप्लेंट फाइल करि परिबे नाही। से इम्पीचमेंट प्रोसेसटा कोन? इम्पीचमेंट करबाकू हेले तांको पदरु हटेबाकू हेले महा अभियोग प्रस्ताव गोटे अणा जिवो। से रिजोल्यूशनटा से महा अभियोग प्रस्तावटा कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो दुईटा हाउस अछि, गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा। से कोनोसी भी हाउस रे एई महा अभियोग प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस करा जिवो। But at least 1/4 member of that house must have signed in the proposal।
किंतु से जो प्रस्तावटा दिज्व तादेह 1/4 ऑफ दैट हाउस जदि लोकसभा दिखाई लोकसभा मेंबर बर्तमान अच्छा 543 अच्छा किंतु 2 जन आंग्लो इंडियन को मिसेकी 545 545 जो अच्छा 545 जदि लोकसभा आगत है 545 जनकर 1/4 जिते आर चारि भाग कले जी हम से मेम्बर साइन हवा जरूरी सेमती राज्यसभा बर्तमान 250 जन अच्छा 250 जनकर सेमती 1/4 करिया पड़ो तांकर जिते हम से मेम्बर साइन रहा निहाती जरूरी जदि साइन नथिबो ताहले से केसटा सेठी रिजेक्ट हो जदि साइन थिबो ताहले से केसटा आगु बढ़िबो जदि साइन अच्छी 1/4 मेम्बर जदि साइन अच्छी ताहले कौन हम आफ्टर द रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ए 14 days notice is to give in to the president जदि से जो प्रस्ताव रे जदि से जो प्रस्ताव रे अच्छी 14 जनकर साइन अच्छी 14 जन 1/4 मेम्बर कर 1/4 मेम्बर कर 1/4 जहाँ कहती 1/4 मेम्बर कर जदि साइन अच्छी ताले 14 दिन गोटे नोटिस प्रायर नोटिस पठाଯିव क्या पाखु प्रेसिडेंट पाखु 14 दिन गोटे नोटिस पठाଯିव तापर कौन हम जदि इफ after the notice the house passes the resolution by not less than 2/3 majority then the matter is transferred to the other house जदि जदि नोटिस सर्व हवा परे जदि हाउस रे से रिजोल्यूशन टा पास हो जाउची केते केते 2/3 मेंबरंकर सपोर्ट परे जदि से 2/3 मेंबर सपोर्ट रे ए रिजोल्यूशन टा पास हो जदि रिजोल्यूशन टा पास हो जाउची ताहले सेईटा अन्य हाउस को पड़ेबो जदि लोकसभा रे पास हेबो ताले राज्यसभा को जिवो राज्यसभा रे पास हेले लोकसभा को जिवो जदि दुईटा जाक हाउस रे पास हो जाउची ताहले राष्ट्रपति को सही समय रु तांकु राष्ट्रपति पद रु इस्तीफा दबा को पड़िबो एटा मन रखिए जदि if the other house passes the resolution by not less than 2/3 majority then the president may be impeached from that period that time by the parliament जदि दुईटा जाक हाउस रे लोकसभा और राज्यसभा रे दुईटा जाक हाउस रे 2/3 मेजोरिटी रे जदि जदि से ये एठी पास हो गला एठी भी पास हो गला दुईटा जाक जदि पास हो गला ताहले सही समय रु सही टाइम रु सही दिन ठारू प्रेसिडेंट को तांको पदरु इस्तीफा देबा को पड़िबो किबा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को से पदरु बाहर करिदेबे এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ହେଲେ କୌଣସି ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ କିମ୍ବା ବାହାର ବି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ The president also has a right to defend himself if either in person or through a lawyer appointed by him प्रेसिडेंट कर भी समान अधिकार अच्छा जेहेतु प्रेसिडेंट होउचंती भारतर नागरिक जेमती आमे भी भारतर नागरिक सी भी होउचंती भारतर नागरिक होगा गले आमको केते वर्ष होइतबा दरकार 18 वर्ष होइतबा दरकार वोटर आईडी कार्ड थिबा दरकार भारतर नागरिक होगा पई हेले तो कौन हम भोटर जो माने से माने होउचंती भोटर आईडी कार्ड आप कहबेनी जे आधार कार्ड देखिले जो मानकर आधार कार्ड अछि से माने भारतर नागरिक आधार कार्ड भारतर नागरिकत्व नुहे भारतर नागरिकत्व होचे भोटर आईडी जो मानक पाखरे भोटर आईडी से माने होउचंती भारतर नागरिक तो प्रेसिडेंट कर भी अधिकार अछि आपण धर जदि जनक एग्नेस्ट रे जने कंप्लेन करूची थाना रे तो कौन तांको दोषी बोली कुआ जाई परिबो सेमती तो नुहे ना सेमती तो किए भी कौनसी भी एग्नेस्ट रे काहा भी एग्नेस्ट रे किए भी कंप्लेन करि पारे सेमती प्रेसिडेंट को एग्नेस्ट भी मिछरे भी कंप्लेन ही थई पारे तेणु प्रेसिडेंट कर भी से राइट्स अछि अधिकार अछि से निजु को निर्दोष साब्यस्त करि परिबे से निज द्वारा हो निजे लड़की हो किंबा थ्रू ए लॉयर किंबा कोनोसी वकील द्वारा एडवोकेट जा कह जाय एडवोकेट जरिया रे हो जी तांको द्वारा अपॉइंट करा हितिबो सीए मध्य लड़की प्रेसिडेंट को निर्दोष साब्यस्त करि परिबे जदि प्रेसिडेंट को निर्दोष साब्यस्त करछन्ती ताले प्रेसिडेंट तांको पदर रहिबे जदि निर्दोष साब्यस्त होउ ना जदि प्रेसिडेंट लडु ना ताले प्रेसिडेंट को सही टाइम रु सही अवस्था रु तांको इस्तीफा देबा को पड़िबो एवं प्रेसिडेंट को एग्नेस्ट रे जदि किछि फाइल कंप्लेंट भी फाइल हिची ताको एग्नेस्ट रे किछि एक्शन भी निया जाई परिबो प्रेसिडेंट को
एग्नेस्ट प्रेसिडेंट तो सेतबेले नथिबे सेतबेले भारतर गोटे साधारण नागरिक होई जैथिबे तो साधारण नागरिक एग्नेस्ट रे जदि कोनोसी कंप्लेन अछि किंबा कोनोसी केस अछि ताहेले मध्य तांका एग्नेस्ट रे कोनोसी एक्शन निया जाई पारिबो किंतु जे पर्यंत से प्रेसिडेंट पद रे नाहंती से पर्यंत तांका एग्नेस्ट रे कोनोसी एक्शन निया जाई पारिबो नाही एटा मन रखिथिबे तो यहाँ आप देखिए मुझे कही राष्ट्रपति भवन देखी यहाँ हूँ राष्ट्रपति भवन यहाँ न्यू दिल्ली रे अच्छी भारत राजधानी हूँ दिल्ली तो यहाँ अच्छी यहाँ हूँ राष्ट्रपति भवन बहुत सुंदर आपण मैंने जाइए विजिट भी करेंगे बहुत बढ़िया यहाँ सुंदर भी यहाँ भी खोल जाए तो बहुत सारा लोक जाइए विजिट करती देखती यहाँ को रायसीना हिल कहुए এটা মনে রাখতে এটা বহুত টাইমে কোশ্চিন भी আসছে রাষ্ট্রপতি ভবন अन्य ना कौन रायसीना हिल आर्टिकल 62 आर्टिकल 61 हूँ इम्पिचमेंट आर्टिकल 62 हूँ वैकेंसी केस जदि वैकेंसी प्रेसिडेंट पदरे कहीं नाहांती ताहेले कौन हम इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ रिपब्लिक इंडिया जदि प्रेसिडेंट पदरे कहीं नाहांती ताहेले किए प्रेसिडेंट ही परिबे ताहेले किए द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ताहेले वाइस प्रेसिडेंट किए उपराष्ट्रपति जी भारत उपराष्ट्रपति वर्तमान किए अछंती एम वेंकैया नायडू जदि प्रेसिडेंट पदरु जदि किए इस्तीफा दउछंती प्रेसिडेंट जदि केही नाहांती किंबा प्रेसिडेंट असुस्थ अछंती किंबा प्रेसिडेंट केही नाहांती किंबा डेथ हे होची सेही टाइम रे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पदरे रही परिबे किंतु किछि कंडीशन अछि ताहे कोन किंतु इफ इज नॉट अवेलेबल जदि वाइस प्रेसिडेंट सेही टाइम रे केही नाहांती उपराष्ट्रपति भी सेही टाइम रे केही नाहांती ताहेले देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि सुप्रीम कोर्ट रो जदि वाइस प्रेसिडेंट के नाहांती सेही टाइम रे प्रेसिडेंट को टाइम रे जदि वाइस प्रेसिडेंट भी नाहांती ताहेले किए रहइबो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो जे प्रधान विचारपति सीए रही परिबे जदि सीए भी नाहांती सेही टाइम रे इफ ही इज नॉट अवेलेबल देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट बट मैक्सिमम अप टू 6 मंथ केवल 6 मास पर्यंत ही से कौन जी भी प्रेसिडेंट पदरे जी भी रहिबो सी मैक्सिमम 6 मास पर्यंत ही रही परिबो ताठरो अधिक रही परिबो नाही 6 मास रो अधिक रही परिबो नाही कारण 6 मास भितरे निर्वाचन कमिशन जोटा इलेक्शन कमिशन होते अछि ईसी इलेक्शन कमिशन को जे राष्ट्रपति अपॉइंट करथांती इलेक्शन कमिशन रो ड्यूटी होउची सी केमी हेले भी प्रेसिडेंट को इलेक्शन करेइबो तारी भीतर प्रेसिडेंट को करेबा प्रेसिडेंट पदरे जण को बसैबो प्रेसिडेंट ताले प्रेसिडेंट जदि नाहांती जदि प्रेसिडेंट नाहांती ताहेले किए रहिबो वाइस प्रेसिडेंट जदि नाहांती ताहेले जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जदि चीफ जस्टिस के नाहांती ताहेले सीनियर मोस्ट जज जे सुप्रीम कोर्ट रो जे सीनियर थिबे जज से रहिबे प्रेसिडेंट पदवी पई किंतु मैक्सिमम 6 मास पई ही रहि परिबे मोस्ट इम्पोर्टाट 6 मास कि भावन बहुत समय पर्यंत रही पारे किंतु मैक्सिमम 6 मास 6 मास भितर इलेक्शन कमिशन काम हूँ प्रेसिडेंट कर इलेक्शन करइबो इलेक्शन कर प्रेसिडेंट पदरे जन को निर्वाचित कर बसइबो प्रेसिडेंट जी होउचंती तांकर बहुत पावर अछि सी सर्वोच्च पावर तांको पाखरे सबु किछि पावर अछि प्रेसिडेंट ताहले तांकर कोन पावर अछि गोटे अछि लेजिस्लेटिव पावर गोटे एग्जीक्यूटिव पावर गोटे जुडिशियरी पावर गोटे फाइनेंशियल पावर तांकर ए चारिटा पावर अछि लेजिस्लेटिव पावर जुडिशियरी पावर एग्जीक्यूटिव पावर आ फाइनेंशियल पावर काल पढिबा कोन कोन पावर सब एग्जीक्यूटिव पावर विषय पढिबा एग्जीक्यूटिव पावर कोन In executive powers, the President appoints the Prime Minister, Council of Ministers, CJI, and other judges of the Supreme Court, Chief Justice, and other judges of the High Courts, Chairman and members of the UPSC, and Chief Election Commissioner, and other Election Commissioner, Chief Election Commissioner होची 3 जणिया ताहले चीफ इलेक्शन कमिशन जन रहिबे इलेक्शन कमिशन आ 2 जन रहिबे 1+2 तापर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तापर गवर्नर फाइनेंशियल कमिशन जे गवर्नर तांको भी अपॉइंट करिवे लैंग्वेज कमिशन जे भाषार आयोग अछंती तांको भी अपॉइंट करिवे लॉ कमिशन तांको भी अपॉइंट करिवे गवर्नर्स टू द स्टेट जो माने राज्यर राज्यपाल होचन तांको भी अपॉइंट करिवे कि राष्ट्रपति अपॉइंट करिवे लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द यूनियन टेरिटरी जे राष्ट्रपतिंकर जे प्रतिनिधि थांती केंद्र शासित अंचल ले जहां को लेफ्टिनेंट जनरल बोली कहा जाय उपराज्यपाल सीए मते रही परिवे
ତାହେଲେ ଆମ୍ବାସଡର ଅଫ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେ ଭାରତର ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଯେତେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସିଜେଆଇ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଲଗା ଯୋଉ ଜଜ, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଜ ଅଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 34 ଜଣ ଜଜ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସିଜେଆଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 33 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଦର ଜଜେସ୍, ଯୋଉମାନେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ତଳେ ଥାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଅଫ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ୟୁପିଏସସି, ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ମେନ୍ ତ ଆଇଏଏସ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ୟୁପିଏସସି, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ୟୁପିଏସସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଏ କରନ୍ତି? ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆଉ ଅଦର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, କିଏ? ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, କୌଣସି କେସ୍ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଲଢିବା ପାଇଁ କି ଯିଏ ଭାରତର, ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁକି ଯିଏ ଲଢିବ, ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, କୋଉମାନେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ଯିଏ ଅଡିଟ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯେତେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଭାରତ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷାର ଆୟୋଗ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଯେତେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି 22ଟା ନା 19ଟା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯିଏ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର କଣ? ଇନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ସମନ ଅର ପ୍ରୋରୋଗ ଦ ସେସନ ଅଫ ବୋଥ ଦ ହାଉସେସ୍। ଇଏ କୋଉ ହାଉସେସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି? ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହାଉସେସ୍, ସଂସଦର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ହାଉସ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ସେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବେ? ସମନ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ନୋଟିସ ପଠେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରୋରୋଗ, ଯଦି 3ଟା ସେସନ ହୁଏ ସଂସଦରେ, ଗୋଟେ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ହୁଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଏଇ 3ଟା ଅଧିବେଶନକୁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ ଠିକ ସେ ହଉନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରୋରୋଗ ମିନି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେସନଟାକୁ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହଉନି, ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ହୋ ହାଲା ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ଡିସ୍କସନ ହଉନି, ଅଯଥାରେ ଟାଇମ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିବେ ନା ସେସନଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିପାରିବେ? କ୍ୟାନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଲୋକସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଲୋକସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ। ଲୋକସଭା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ମାନେ ପୁରା ଲୋକସଭା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏମପି ଯେତେ ସବୁ ଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ଦଳ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠରେ ଅଛି, ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ? ଲୋକସଭାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ହି କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୋଥ ଦ ହାଉସେସ୍ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟଲି ଅର୍ ସେପାରେଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଆଫ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ମାନେ କଣ? ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଥ ଦ ହାଉସେସ୍ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ 2ଟା ହାଉସ ଅଛି, ସେ 2ଟା ହାଉସକୁ ଏକାଥରକେ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ବି ଭାଷଣ ଦେବେ, ନହେଲେ ସିଙ୍ଗିଲ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସିଏ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ସେ ଯେମିତି। ଆଉ ସିଏ, ଏଇଟା ତ ମଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ରହିବ, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି
ଲୋକସଭା ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ବସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକସଭାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଲୋକସଭାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବେ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ତ କମ୍ପଲସରି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଏଇଟା। ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ, he can send message to either house of the parliament if a bill is pending in the parliament। ଏ ବିଲ୍ କଣ, ବିଲ୍ ଟା ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯେମିତି ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେମିତି ଗୋଟିଏରେ ପାସ୍ ହେଲେ, ଯେମିତି 2/3 ମେଜୋରିଟିରେ ଗୋଟେ ହାଉସ ରେ ପାସ୍ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଉସ କୁ ଯିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ହାଉସ ରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେମିତି କୌଣସି ବି ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାଉସ ରେ ପାସ୍ ହଉଛି, ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯଦି ପାସ୍ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଆଇନରେ ପ୍ରଣୟନ ହବ, ସେ ଆଇନ ସେଟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାସ୍ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଇନ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବିଲ୍ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ରହୁଛି, ଯଦି ଲୋକସଭା ତାକୁ ମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ପଠେଇବେ, ଏ ବିଲ୍ ଟାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖନି, ଯଦି ବିଲ୍ ଟାକୁ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ପାସ୍ କର, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କର, ସେଇଠି ବିଲ୍ ଟାକୁ ଡିସଜଲ୍ଭ କର, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଟାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, he can appoint any member of Lok Sabha as speaker or deputy speaker in case of vacancy। ଯଦି ଲୋକସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାରେ ଯଦି ସ୍ପିକର, ଲୋକସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପିକର, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଆମର ବାଚସ୍ପତି ଯାହାକୁ କହୁ। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକସଭାରେ କୌଣସି ଟାଇମରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସ୍ପିକର ନାହାନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପବାଚସ୍ପତି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ବି ସିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିପାରିବେ ଲୋକସଭାରେ। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିସାରିଛି, he nominates 12 members to the Rajya Sabha from the fields of arts, science, social services and literature and 2 Anglo-Indian to the Lok Sabha। ସେ କଣ କରନ୍ତି, 12 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ, ସେ 12 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେମିତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେ ଆମର ଚାଲିଗଲେ ଯୋଉ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଥିଲେ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାକୁ ଆଉ ପଠାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ 545 ଯୋଉ ଅଛି 545 ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ନୋମିନେଟ କରିବେ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନୋମିନେଟ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 250। ତାହେଲେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କଲେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କେତେ ଜଣ, ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତି, 238 ଜଣ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, 238 ଜଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଡେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସମସ୍ତେ ମାରିଦେଇ ଆସନ୍ତି 250, କିନ୍ତୁ 238 ଜଣ, କାରଣ 12 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କିଏ ପଠାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଠାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭିଟୋ ପାୱାର କଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ, ଗୋଟେ ପକେଟ ଭିଟୋ। ଆ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ କଣ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ କଣ, ପକେଟ ଭିଟୋ କଣ, ଆ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ କଣ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ ହଉଛି ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ବିଲ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ। ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଟା କଣ ହବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ପାଇଁକି ଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ବିଲ୍ ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଏଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବେ କିଛି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ହୋଲ୍ଡ ନୁହଁ, କିଛି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ କଣ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ ହଉଛି again send that bill to the originating house for reconsideration। ଯଦି ସେ ବିଲ୍ ଟା ଲୋକସଭାରେ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭିଟୋ କଣ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ, ଅପହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ କଣ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ ହଉଛି ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହଉଛି, ସିଏ କଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହଉଛି, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ,
प्रेसिडेंट कौन करुँच देखुं जे बिल किसी गड़बड़ अच्छी ये बिल किसी गड़बड़ अच्छी सी कौन करेंगे सी कौन करेंगे ना पुणी से बिल टाकू ओरिजिनेटिंग हाउस को पठेबे जदि लोकसभा प्रथम से लोकसभा को पठेबे जदि राज्यसभा प्रथम आगत होती राज्यसभा को पठेबे जो फास्ट से पठेबे आउ जदि से बिलटा जदि किसी संशोधन होउनी जदि से बिलटा जदि किसी संशोधन होउनी पुणी सेटा को राज्यसभा को पुणी दुईटा हाउस रे पुणी आगत होइकी पुणी पास होइकी पळौची प्रेसिडेंट बाबू सेठी प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने को बाध्य प्रेसिडेंट आउ सेटा को आउ किसी करि परिबे नै प्रेसिडेंट को सेटा को ठीक करिया को ही पड़िबो इटा डेंजर भी अछि सस्पेंस भी तो प्रेसिडेंट के भाबी चिंती नवा कथा प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना प्रथम एब्सोल्यूट वीटो कौन हम प्रेसिडेंट किस समय ପାଇଁ होल्ड कर रखिपारे देखिए जे यहाँ कौन अच्छे किंतु सस्पेंस वीटो जदि लोकसभा आगत होती राज्यसभा आगत होती पास ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ବିଲ୍ ରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ସେଟା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଅରିଜିନେଟିଂ ହାଉସ୍ କୁ ପଠେଇବେ ସେଟା ଲୋକସଭା ହେଇପାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇପାରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଲ୍ ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ ଟା ସେଟା ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ ଟା ଯୋଉଠି ଆଗତ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ପଠେଇବେ ଯଦି ପୁଣି ସେଠି କିଛି ସଂଶୋଧନ ହଉନି ଦିଟା ପୁଣି ହାଉସ୍ ରେ ସେ ଦିଟାକ ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ଦିଟାକ ଲୋକସଭାରେ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଉ ଦିଟାକ ହାଉସ୍ ରେ ପୁଣି ସେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ନ ହେଇକି ପାସ୍ ହେଇକି पुणी प्रेसिडेंट पाखु पड़ौची तारे प्रेसिडेंट सेठी सिग्नेचर करिया को बाध्य से जहाँ भी हो से भूल होता कि ठीक होता या गोटे बहुत बड़ डिसएडवांटेज जहाँ गोटे भूल जहाँ कहुई पारे आउ गोटे कौन तीन प्रकार वीटो गोटे एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंड वीटो आउ हूँ पॉकेट वीटो यहाँ बढ़िया भल वीटोटा since the constitution of India does not mention any time period for a bill pending at the president he can keep the bill for an indefinite period इथिरे कौन हम कारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कौनसी बिल जदि पेंडिंग ही रखा जाइछि जदि पार्लियामेंट रे जदि अछि कौनसी लोकसभा रे हो किंबा राज्यसभा रे हो जदि पेंडिंग अछि ताहेले प्रेसिडेंट कोन करिवे से बिल माने से नोटिस पठेबे से आइदर ऑफ द हाउस किंबा लोकसभा को किंबा राज्यसभा को नोटिस पठेबे बिल टाको रिजेक्ट करो नहेले बिल टाको पास करो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे प्रेसिडेंट को पाखे केतिक टाइम पर्यंत गोटे बिल रहिबो पेंडिंग हेई रहिछि तार कोनोसी माने किछि लेखा जाइनी जेहेतु सेटा किछि लेखा जाइनी ताहेले से कोन करिवे जदि लोकसभा और राज्यसभा रे बिल टा पास हेई जाउछि प्रेसिडेंट को पाखु प्रेसिडेंट को धर लागिला जे एटा को माने देखिले जे एटा ठीक होउनी से कोन करिवे ना प्रेसिडेंट को करिवे अनिर्दिष्ट कार्य अनिर्दिष्ट काल पर्यंत कोनोसी भी टाइम पर्यंत से बिल टाको से पेंडिंग करिक रखि परिवे तांकु के क्वेश्चन मध्य करि परिवे नाही कि कोन पई पेंडिंग कर रखि छथि एटा मध्य राष्ट्रपति पाखर अछि एटा जे पॉकेट वीटो एटा जे सबटु इंपोर्टेंट वीटो और मोस्ट पावरफुल वीटो गोटे सरला लेजिस्लेटिव पावर गोटे सरला एग्जीक्यूटिव पावर आउ कौन से जुडिशियल पावर कौन प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर दैट इज पार्डन पावर एटा कौन कहते राज्य क्षमा देखिए आजमल अमीर कसाब जो अच्छी जो आतंकवादी होता मुंबई आक्रमण करता सी राज्य क्षमा आप्लाय करता किंतु प्रेसिडेंट तार अग्राह्य करदे राज्य क्षमा माने कौन कंप्लीटली एक्सक्यूजेस द अक्यूज्ड एंड अब्सॉल्व्स द ऑफेंडर जदि कोनोसी लोक को फांसी दिया जाइछि जदि एटा केवल राजक्षमा हुए जदि कौन लोक को फांसी दि जाइछि जदि राष्ट्रपति को लागुछि जे से राजक्षमा पाया पई योग्य जदि से राजक्षमा राष्ट्रपति तार सेटा को अप्रूव करूचंती जदि से राष्ट्रपति जदि ताकू राजक्षमा दउचंती ताहेले ताकू सही मुहूर्त रु सही टाइम रु ताकू छड़ा जायबो ताकू कोनोसी जेल रे रखा जाई परिबो नाही ताकू कहा जाय पार्डन पावर से इटा होची बहुत बड्ड पावर एटा पार्डन पावर जदि कोनोसी जदि किए भी अछंती जदि राष्ट्रपति लागुची हां याकू टाइम दिया दरकार आकू छाड़ी दिया दरकार सी ताकू राजक्षमा देई परिबे आ राजक्षमा दिया जावा परे ताकू कोनोसी कोर्ट किबा कोनोसी जेल रे रखा जाई परिबो नाही ताकू संपूर्ण रे आजाद कर दिया जिवो संपूर्ण रे स्वाधीनता प्रदान करा जिवो आउ कोन छै रिप्राइव स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन सेंटेंस इटा कोन कहंती एटा होची रिप्राइव एटा भी गोटे भलो पावर ता रिप्राइव पावर एटा भी राजक्षमा टाइप रो रिप्राइव रे कोन हुए
ମାନେ ଷ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଆକୁ 10 ବର୍ଷ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଆକୁ ଜେଲ୍ ଦେଇଛି, ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେଇଛି 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟେ କରି ରଖିପାରିବେ। ଷ୍ଟେ କରି ରଖିଲେ ତାକୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ରେସ୍ପାଇଟ୍। ରେସ୍ପାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, ରେସ୍ପାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ରେସ୍ପାଇଟ୍ କଣ, reduces the amount of sentence on special cases like women's and pregnancy। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ, ଏଇ 10 ହଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସଶ୍ରମ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ, ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ କଣ, ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଦେହରେ। ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଏଥିରେ କଣ କରିବେ ନା ଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇଟାକୁ କଣ କରାଯିବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ଆକୁ 5 ବର୍ଷ କରିପାରିବେ, କି 2 ବର୍ଷ କରିପାରିବେ, କି ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସେସ ରେ ହୁଏ। କୌଣସି ଓମେନ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହଉଛି, କୌଣସି ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କେସରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁଟେସନ କଣ, ଏଇ କମ୍ୟୁଟେସନ ହଉଛି ଲାଇଟର ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରମ ୱାନ୍ ଟୁ ଆନାଦର। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଇ ଯୋଉ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଥିରେ ୟାକୁ କମେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ଜେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଖାଲି ଜେଲ୍ କରିପାରିବେ, ସଶ୍ରମ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଇଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛି, ଇଏ କିଛି ବି ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଫେଭର ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟାକୁ କମେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ରେସ୍ପାଇଟ୍, ଏଇଟାକୁ କମେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ୟୁଟେସନ। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ୟୁଟେସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ରେସ୍ପାଇଟ୍। ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ କମଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ରେସ୍ପାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ କମଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଯଦି କମଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କମ୍ୟୁଟେସନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର। ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାୱାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର କଣ, ମନି ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଲୋକସଭା ୱିଦାଉଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାୟର ପରମିଶନ। ଯଦି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ। ଦି ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଏଇଟା କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଏମରଜେନ୍ସି କେସ୍, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡି, ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ୟୁଜ ହୁଏ। କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଯୋଉ ବଜେଟ ହଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯେତେ ସବୁ କାମ ହଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହଉଛି, ସେଥିରେ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ କରାଯାଏ। ସେଇ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ, କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ, ମନି ବିଲ୍, ୟାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ହଉ, ୟାକୁ ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ପଇସା ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ। ମନି ବିଲ୍ ଟା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ, ଲୋକସଭାରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନୁହେଁ, ଲୋକସଭାରେ। ମନି ବିଲ୍ ସର୍ବଦା ଲୋକସଭାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଏ। ୱିଦାଉଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାୟର ପରମିଶନ ଏଟାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଏଇ ଦିଟା ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ କେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯଦି ବଜେଟ ହଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଏତିକି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ ଲୋକସଭାରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ପରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ ମନି ବିଲ୍। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମନି ବିଲ୍ କୁ ଖାଲିଟାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନିଆଯିବ। ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ମନି ବିଲ୍ ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ ଲୋକସଭାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ହିଁ ତାପରେ ପଇସା ବାହାର କରାଯିବ, ସେ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ହଉ। ଆଉ କଣ କରାଯାଏ, କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଆଉ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ କିଏ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏଜି ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ସିଏ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେତେ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କିମ୍ବା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ପଇସା, ସିଏ ସବୁର ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି
ଏଇଟା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ଧରେ इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वीवी गिरी इज द ओनली who won the election as an independent candidate in 1969 1969 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା 1969 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇ ଟାଇମ ରେ କିଏ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन रहिला जे राष्ट्रपति सेई टाइम रे किए थिले अब कमेंट सेक्शन माध्यम रे लेखिकी जणेबे कमेंट रे माध्यम रे लेखिकी जणेबे सेई टाइम रे राष्ट्रपति किए थिले आ वीवी गिरी किए वीवी गिरी ना सुनिथिबे वीवी गिरी ये सेई टाइम रे उपराष्ट्रपति थिले ये भी ओडिसा रो लोक थिले ये होजति बरहमपुर रांको ना रे बरहमपुर रे रोड भी अछि वीवी गिरी रोड तो जानिथिबे जो माने बरहमपुर जाइछन्ती किबा बरहमपुर जे अछन्ती से माने मते जानिथिबे वीवी गिरी को जे प्रेसिडेंट कर इलेक्शन ने जेहेतु इलेक्शन जेतो प्रेसिडेंट कर देहांत होइतला प्रेसिडेंट डेथ हेइतला वीवी गिरी से टाइम रे उपराष्ट्रपति थिले जेहेतु प्रेसिडेंट जदी के नाहंती ताले उपराष्ट्रपति को प्रेसिडेंट करा जिवो किंतु मैक्सिमम 6 मंथ्स पई किंतु ये चाहिए जे ये प्रेसिडेंट हेबे प्रेसिडेंट पद रे ठिया हेबे ताले कोन हबो तांकु प्रथमे पदरु इस्तीफा देबाक पड़िबो उपराष्ट्रपति रु इस्तीफा देकी तापरे इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करेबो राष्ट्रपति इलेक्शन सेतिरे जदी ये ठिया हेबे जितिबे ताहले प्रेसिडेंट हेबे सी सेतिरे जितिथिले वीवी गिरी जितिथिले वीवी गिरी कोन करथिले जेतोले वाइस प्रेसिडेंट थिले सी सेतिरु इस्तीफा देइथिले आ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पई लड़िथिले सी केमती लड़िथिले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये कोनोसी दलरु आउ लड़ी नथिले ये आउ सेतबेले आउ कोनोसी दलरु लड़ी नथिले कारण वाइस प्रेसिडेंट हला परे आउ कोनोसी दलर आउ रहंती नाही से आउ दलर कोनोसी मेंबर हे रहंती नाही सी सेति पई कि भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही लड़थिले किए वीवी गिरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट कोन नीलम संजीव रेड्डी ओन द इलेक्शन इन 1977 विदाउट एनी अपोजिंग कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने बहुत जन ठिया होइतिबे से 1 हो 2 हो 10 जन हो 20 जन भी हो जते जन जे भारत रो जे नागरिक जहार 50 मेंबर कर जहार सपोर्टर अछि प्राइमरीली आ 50 जन कर सेकेंडरी माने टोटल जदी 100 जन मेंबर कर सपोर्टेड रहउची ताले केही भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने लड़ी परिबे ताहे नीलम संजीव रेड्डी 1977 मसिया रे इलेक्शन लड़ीथिले कोनोसी बिना प्रतिद्वंदी रे कोनोसी तांको अपोजिशन ने केही भी ठिया ही नथिले तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 मसिया रे अपोजिंग कैंडिडेट बिना इलेक्शन लड़ीथिले आ जितिथिले मध्य जस्टिस एम हिदायतुल्ला जस्टिस एकमात्र जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1969 मसिया रे जे वीवी गिरी जो टाइम रे रिजाइन दे देथिबे प्रेसिडेंट जेतबेले देहांत होइतला प्रेसिडेंट को सेतबेले वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी थिले वाइस प्रेसिडेंट मध्ये सेई टाइम रे रिजाइन दे देथिले जेतु वीवी गिरी प्रेसिडेंट पद रे ठिया पई सेई टाइम रे सीजेआई जे थिबे से ही प्रेसिडेंट रहिबे 6 मास बंद पई सेई टाइम रे सीजेआई के थिले मोहम्मद हिदायतुल्ला सी थिले सेई टाइम रे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति सेई टाइम रे सी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को संभालथिले सेई टाइम रे प्रेसिडेंट हेइथिले सेई टाइम रे 1969 मसिया तापर 6 मास भीतर इलेक्शन हेइतला आ वीवी गिरी प्रेसिडेंट हेइथिले 1969 मसिया सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट कोन सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट होउछन 5 लाख 5 लाख पर मंथ सैलरी होउछ सबसे अधिक 5 लाख पर मंथ होउछ प्रेसिडेंट को सैलरी तो एटा होची राइसिना हिल्स प्रेसिडेंट को बासभवन को राइसिना हिल्स कहा जाए और प्रेसिडेंट को ऑफिस मध्ये थाए और राष्ट्रपति भवन मध्ये कहा जाए न्यू दिल्ली रे एटा अवस्थित भारत रो कैपिटल और एटा होची राइसिना हिल राइसिना हिल मध्ये पूजा एग्जाम रे क्वेश्चन मध्ये आसे राइसिना हिल तो एतिक थिला राष्ट्रपति को विषय रे धन्यवाद आपण जदि किछ डाउट भी अछि आपण माने पचारि भी परिबे मु आपनकु कमेंट माध्यम रे आंसर देबाक चेष्टा करिवि तो एट लास्ट मु एति कहिबि कि आपण माने लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु एज सुन एज पॉसिबल और नोटिफिकेशन जो घंटी अछि ताकू दबे को जमार भी भूलंतु नाही तो ताहेले ही एटा स्प्रेड हे परिबो आउ आपण मानकर जदि किछि डाउट भी अछि आपनको मु सॉल्व करा जेमिते ले भी चेष्टा करछि तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।